वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में देखने वाले हैं आयुर्वेद निरूपण चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो। ये चैप्टर जो है पदार्थ विज्ञान के पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। इसका जो है पार्ट 2 का वीडियो इस चैप्टर का मेरे ऐप के अंदर अवेलेबल है फ्री में। और इसके जो जो नोट्स मैंने इधर पे पढ़ाए हैं वो सेम नोट्स अवेलेबल है मेरे ऐप के अंदर फॉर फ्री। तो अगर आपको नोट्स और पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो आप जो है अभी मेरा ऐप डाउनलोड करो CS आयुर्वेदा, और उसमें आप जो है नोट्स और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हो फ्री के लिए। वेलकम टू CS आयुर्वेदा। ये जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है पदार्थ विज्ञान बैच का, जो कि है डेमो लेक्चर, जो कि फ्री रहने वाला है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लेक्चर देख के आप जो है गेस कर सकते हो कि हमारी सारा का सारा कोर्स में लेक्चर्स कैसे होने वाली है। फिर इस लेक्चर के नोट्स भी आप देख सकते हो ऐप के अंदर। तो वो देख के आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको इस बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो में आयुर्वेद निरूपण, जो कि पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इसका वेटेज देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होता है आपका ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उसमें से जो है एक एलएक्यू उसमें से आ सकता है, जो कि ऑप्शनल है। अगर इस चैप्टर में से नहीं आया तो दर्शन और पदार्थ जो चैप्टर है उसमें से आता है ये एलएक्यू। लेकिन एसएक्यू जो है इस चैप्टर से एक फिक्स आता है, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आते हैं। और एमसीक्यू भी जो है 2 से 3 एमसीक्यू इसमें से फिक्स आते हैं, यानी कि अप टू 17 मार्क्स जो है ये चैप्टर होल्ड करता है। और 10 मार्क्स तो मिनिमम होल्ड करता ही है, क्योंकि अगर ये एलक्यू नहीं पूछा गया, दूसरे चैप्टर में से पूछा गया, तो 10 मार्क्स यूनिवर्सिटी के लिए ये होल्ड करता ही है। लेकिन सेमिस्टर के अंदर जो है इसमें से जो है अप टू 25 टू 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सेमिस्टर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि सेमिस्टर में जो है उनके पास सिलेबस कम पढ़ाया होता है कॉलेजेस के पास, तो इसीलिए ये जो है इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन डालते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में इस आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, आयुर्वेद की डेफिनेशन देखने वाले हैं, फिर आयुर्वेद का स्वरूप, यानी कि आयुर्वेद किस फॉर्म में हमको मिला है, तो वो पूरा का पूरा देखने वाले हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन, यानी कि आयुर्वेद का पर्पज़ क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। और फिर एक कंसेप्ट है आयु और उसके सिनोनिम्स, इतना हम जो देखने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट जो है यम के है, यानी कि इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस कॉपी के अंदर, जो है ये यम के टॉपिक्स है। तो इसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर के ऊपर कैसे आते हैं कि आयुर्वेद का स्वरूप, आयुर्वेद का प्रयोजन और आयुर्वेद की डेफिनेशन ये जो है एसीक्यू के लिए, यानी कि 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। फिर आयु की डेफिनेशन, सिनोनिम्स और टाइप्स, ये भी जो है 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 10 मार्क के लिए, यानी कि एलएक्यू, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो जो है आयुर्वेद और आयुर्वेद की डेफिनेशन और सिद्धांत एंड डेफिनेशन और टाइप सिद्धांत के, इतने जो है ये 10 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन इधर पे बनता है। तो एसएक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, जो कि 5 मार्क को पूछा जाता है। एलएक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन क्या है कि आयुर्वेद ये वर्ड कैसे बनाए। आयु और वेद ये 2 वर्ड से बनाए हैं। आयु का मीनिंग क्या होता है, लाइफ स्पैन, जिसको हम लाइफ भी बोलते हैं, इतनी मेरी लाइफ है या फिर लाइफ स्पैन है। और वेद यानी कि नॉलेज, यानी कि मीनिंग क्या होता है, आयुर्वेदा इज़ द नॉलेज ऑफ लाइफ और लाइफ स्पैन। आयुर्वेदा क्या है, नॉलेज है हमारी लाइफ स्पैन का। और ये क्या करता है, ये नॉलेज हमको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आयुर्वेदा इज़ द वे टू गेन आयु और लाइफ स्पैन। हमारी लाइफ स्पैन को जो है बढ़ाना है, समझो हमारी जो है 55 एज है, तो 55 एज से हमको जो है उसको बढ़ा के 70 एज करना है, यानी कि हमारी लाइफ स्पैन बड़ी हो, इसके लिए जो है आयुर्वेद हमको जो है नॉलेज देता है या फिर उसका हमको रास्ता देता है। तो मेन पर्पज़ क्या है आयुर्वेदा का, मेन पर्पज़ ऑफ आयुर्वेदा इज मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। अभी समझो कोई तो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसकी हेल्थ को हेल्दी रहने देना है हमको, उसको मेंटेन करना है, उसको बीमार पड़ने नहीं देना है उधर पे। और ट्रीटिंग डिसीज्ड पर्सन, यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है, यानी कि किसी की तबीयत ख़राब है या फिर उसको कुछ डिसीज़ हुआ है, तो उसको ट्रीट करना जो है आयुर्वेदा का मेन पर्पज़ होता है। तो ये इंट्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, जो कि आप एग्जाम में लिख के आंसर बड़े करके आ सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के डेफिनेशन हम देखेंगे, उससे पहले सिनोनिम्स भी देख लेते हैं कि सिनोनिम्स मतलब अगर आयुर्वेदा को दूसरे क्या क्या वर्ड से ये किया जाता है, जिसको हम जो है समानार्थी शब्द भी बोलते हैं या फिर पर्याय पद भी बोलते हैं। तो आयुर्वेद को जो है ज्ञान भी बोलते हैं, फिर शाखा भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं और तंत्र भी बोलते हैं। ये जो है आयुर्वेदा के सिनोनिम्स है, जो कि सिलेबस कॉपी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, ये सबके कॉलेजेस में ये जो श्लोक बाय हार्ट करके लेते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानच्च तच्चेत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो ये जो है चरक सूत्र स्थान, इतना ही आपको रेफरेंस याद रखना है कि चरक सूत्र स्थान
का ये जो है श्लोका है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आयुर्वेदा इज़ द साइंस विच एक्सप्लेन, आयुर्वेदा क्या है, साइंस है जो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है, मेनली दो चीज़ें एक्सप्लेन करता है। उसमें से पहली है कि 4 टाइप्स ऑफ आयु, आयु यानी हमने देखा कि लाइफ स्पैन है, लाइफ बोलते हैं हम जिसको, तो वो लाइफ के कितने 4 टाइप्स है, क्या है, हित अहित। हित आयु यानी कि डिज़ायरेबल लाइफ, बेनिफिशियल लाइफ, जो हमारे लिए फ़ायदे की लाइफ जो है वो होती है हितायु। फिर अहित, इधर पे जो है संधि हुआ है, हित प्लस अहित, हित अहितायु मतलब अनडिज़ायरेबल लाइफ यानी कि यूजलेस लाइफ जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। फिर सुख आयु, सुख आयु यानी कि हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ जिसको हम बोलते हैं। फिर इधर पे दुख आयु, दुख आयु मतलब मिजरेबल लाइफ या फिर अनहेल्दी लाइफ। ये जो है 4 टाइप से आयु के, ये जो है इधर भी इम्पॉर्टेंट है। और आयु का जो क्वेश्चन आता है उसमें जो टाइप्स बोलते हैं वो यही 4 टाइप है। आयु के क्या 4 टाइप है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये आयुर्वेदा ने पहली चीज़ एक्सप्लेन की है। उसके साथ में क्या इम्पोर्टेंट बोला है कि व्हाट इज़ हित एंड व्हाट इज़ अहित, बेनिफिशियल क्या है हमारे लिए और नॉन बेनिफिशियल क्या है, यानी कि यूजलेस क्या है हमारे आयु के लिए या फिर लाइफ स्पैन के लिए। ये चीज़ इधर पे बोली गई है हमारे आयुर्वेदा में। अभी ये जो है 4 टाइप्स है, ये 4 टाइप्स में आपको जो है अगर आपको अच्छी आयु चाहिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, और अच्छी आयु नहीं चाहिए तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी आयु जो है यानी कि लाइफ स्पैन आपका जो है कम हो जाएगा। तो ये इधर पे पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन किया है, तो इसी को जो है आयुर्वेदा बोलते हैं। तो ये जो है आप इधर पे समझ जाओगे इस श्लोका को कैसे, हित अहित सुख दुख, ये जो है 4 आयु के टाइप हुए। फिर हित और अहित क्या होता है ये इधर पे एक्सप्लेन किया गया है, इधर पे आयु के बारे में है। फिर मानचित आयुर्वेद से उच्यते मतलब इसको जो है आयुर्वेद बोलते हैं। फिर अभी जो है दूसरा कंसेप्ट है आयु। अभी आयु यानी कि लाइफ स्पैन हमने देखा, तो आयु की डेफिनेशन और सिनोनिम्स जो है आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि है एक श्लोका है, अगर आप ये श्लोका कर लोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। तो ये श्लोका क्या है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायेरा उच्यते। और ये भी श्लोका जो है चरक सूत्र स्थान का ही है, इसका रेफरेंस। तो ये जो है आयु क्या होता है कि अगर आपने श्लोका बाय हार्ट नहीं किया तो समझो आयुर्वेद की डेफिनेशन समझो। आयु जो है संयोग होता है, संयोग किस चीज़ों का, 4 चीज़ों का, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, मैंने इधर पे लिखी है। आयुर्वेद जो है कॉम्बिनेशन होता है, संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, शरीर यानी कि बॉडी का, इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं उनका ये, फिर सत्व यानी कि माइंड, सत्व जो है मन का सिनोनिम है, तो सत्व और मन एक ही होता है, तो माइंड और आत्मा यानी कि सोल, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है हमारी आयु होती है, यानी कि हमारी लाइफ स्पैन होती है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। ये जो है इतने इसकी डेफिनेशन हुई आयुर्वेद की। फिर सिनोनिम्स क्या है आयुर्वेद के, इसी श्लोका में बोले गए हैं, धारी जीवितम नित्य नित्यग और अनुबंध, ये जो है पर्याय वर्ड, पर्याय शब्द यानी कि सिनोनिम्स है इधर पे। तो ये सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, धारी मतलब जो कि लाइफ को सस्टेन करता है उसको आयु बोलते हैं, जीवितम मतलब उसके पास जो है लाइफ होती है, फिर नित्यक मतलब ऑलवेज मूविंग होता है, हमारा लाइफ स्पैन जो है ऑलवेज मूविंग होता है, कि अभी हम एज हमारी 1 है समझो, तो हर एक सेकेंड बाद जो है हमारी एज बढ़ रही है, यानी कि ऑलवेज मूविंग है। फिर अनुबंध यानी कि आत्मा को फॉलो करती है हमारी लाइफ। तो ये जो है मीनिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपसे होते हैं तो करो, लेकिन ये करना सिनोनिम्स करना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये श्लोका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी इधर पे। अगर आपने ये श्लोका नहीं किया तो ये कम से कम एक्सप्लेनेशन कर लो एग्जाम में लिखने के लिए। अभी जो है हमने आयुर्वेद की डेफिनेशन देखी, आयु का देखा, फिर अभी जो है स्वरूप ऑफ आयुर्वेदा। अब ये जो है थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि सारे के सारे बुक्स में जो है इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ आयुर्वेदा कैसे है, कि आयुर्वेदा जो है पूरा का पूरा कैसे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या लिखना है, अगर आपको स्वरूप पूछा गया तो आपको आयुर्वेदा की डेफिनेशन लिखनी है, इधर पे मैंने जो दिया है ये भी लिखना है, और त्रिसूत्र जो दिया है वो भी लिखना है, और प्रयोजन जो दिया है मैंने यानी कि पर्पज ऑफ आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्वरूप का क्वेश्चन अगर आया तो आप उधर पे लिख के आ सकते हो। तो आयुर्वेदा का स्वरूप कैसा है कि आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है कि द्रव्य गुण और कर्म, इसके ऊपर जो है आयुर्वेदा बिलीव करता है। द्रव्य यानी कि कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल इसको आप फूड समझ सकते हो या फिर मेडिसिन समझ सकते हो जो कि द्रव्य है। फिर उनके गुण यानी कि ये फूड की क्या क्वालिटीज़ है, ये मेडिसिन की क्या क्वालिटीज़ है, तो वो गुण
और वो गुण की वजह से कुछ तो कर्म होता है, वो फूड खाने की वजह से जो है आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, या फिर आपको डिसीज़ होता है, या फिर आपको जो है बेनिफिट मिलता है। तो वो जो कर्म होता है उसको इफ़ेक्ट बोलते हैं, वो द्रव्य का कर्म। यानी कि समझो आपने अच्छा आहार खाया, जंक फूड खाया समझो, तो जंक फूड के प्रॉपर गुण क्या होते हैं कि वो बैड है, अच्छा नहीं है। फिर उसका कर्म क्या होता है कि आपके जो है डिसीज़ हो जाता है कोई तो आपको। तो ये जो है द्रव्य है जंक फूड, फिर उसका गुण क्या है कि वो बुरा है, और कर्म क्या है कि आपको डिसीज़ हो जाता है। तो इस फॉर्म में जो है हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेदा है। अगर आपको इधर पे नहीं समझ में आए तो बाद में आपको जैसे जैसे आगे आपका सिलेबस जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। और इधर पे मैंने वही एग्जांपल दिया है कि हितद्रव्य यानी कि आपने अपने समझो होलसम फूड खाया, तो उसका गुण कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं उसके, होलसम ही होते हैं। तो उसका कर्म भी कैसे आएगा, होलसम ही आएगा। तो क्या कर्म आएगा, हमको सुख मिलेगा या फिर आरोग्य मिलेगा, यानी कि हम हेल्दी रहेंगे। अगर आपने अहित यानी कि अनहोलसम यानी कि जो अच्छा फूड नहीं है वो खाया, तो उसका गुण भी क्या मिलेगा, अनहोलसम गुण मिलेगा। तो कर्म भी उसका जो है अनहोलसम मिलेगा, यानी कि उसका अल्टीमेटली कर्म क्या मिलेगा, दुख यानी कि विकार यानी कि डिसीज़ आपको उधर पे हो जाएगा। तो ये जो है स्वरूप है आयुर्वेदा का। फिर त्रिसूत्र का ये भी कंसेप्ट जो है आयुर्वेदा के स्वरूप के अंडर ही आता है। त्रिसूत्र क्या होता है कि नॉलेज दिया है ब्रह्मा, जो हमारे गॉड बोलते हैं ना हम, ब्रह्मा जी, उन्होंने जो है नॉलेज दिया है हमारे लिए आयुर्वेदा के लिए। तो नॉलेज का एक फॉर्म है कि उसको बोलते हैं त्रि, यानी कि तीन है, और ये सूत्र है क्या है, हेतु, लिंग और औषध, ये जो है त्रिसूत्र है। लेकिन इस श्लोका में क्या बोला है, और ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्र। ये क्या है, त्रिसूत्र तीन कौन कौन से है, हेतु, लिंग और औषध है। हेतु यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स, अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए कुछ तो कॉज होता है। समझो आपको डिसीज़ हुआ है, तो उधर पे पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि आपका बैड फूड, समझो आपने बुरा खाना खाया है, अच्छा खाना नहीं खाया है, तो उधर पे एक कॉज होता है, यानी कि ये रीज़न होता है। अगर आपकी हेल्थ है तो आपका भी उसका भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, जो कि अच्छा खाना है, हित आहार यानी कि गुड फूड अगर आपने खाया है तो आपका उधर पे हेल्थ मिलता है आपको। तो ये जो है कॉज होता है इधर पे। फिर दूसरा त्रिसूत्र में क्या है, लिंग। लिंग यानी कि सिम्टम्स या फिर कैरेक्टर्स होते हैं। सिम्टम्स जो है, अगर डिसीज़ है तो आप जो है सैड होते हो, और डिसीज़ के जो भी सिम्टम आते हैं, फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं जिसको जो है हम लिंग बोलते हैं। और सिम्टम जो है, हम अगर हेल्दी है तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अब हम जो है हैप्पी रहते हैं, हमारे अंदर उत्साह होता है, यानी कि एंथुसियाज्म होता है कि कुछ भी चीज़ करने का हमारे अंदर उत्साह होता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हेल्थ के। फिर औषध यानी कि मेडिसिन, या फिर उसको हम ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो इसको जो है मेनली फूड जो है हमारा बेस्ट मेडिसिन होता है। हम अगर अच्छा खाना ही खाएंगे तो हमारा वो जो है मेडिसिन जैसे एक्ट करेगा। या फिर मेडिसिन जो है हम जो दवाई बोलते हैं, या फिर टैबलेट्स होती है, चूर्ण होता है, उसको भी जो है हम मेडिसिन बोल सकते हैं। तो त्रिसूत्र क्या है हमारे, हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्र है। और ये जो है कॉज होते हैं स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि हेल्दी रहने के लिए भी, और आतुर यानी कि डिसीज्ड होने के लिए भी जो है ये त्रिसूत्र कॉजेस होते हैं। तो ये जो है त्रिसूत्र हुआ। ये जो है आप आयुर्वेद के स्वरूप के अंदर ही लिख के आ सकते हो त्रिसूत्रों को भी। और ये पूरा का पूरा नॉलेज किसने दिया है, ये आयुर्वेदा में यही दिया है। अगर आपको कोई डिसीज़ हुआ है समझो, तो वो डिसीज़ का हेतु यानी कि कॉज क्या है, फिर सिम्टम्स क्या है यानी कि लिंग क्या है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, औषध, ये जो है हमारे आयुर्वेदा में पूरे के पूरे दिया गया है। तो ये नॉलेज हमको किसने दिया है, ब्रह्मा ने दिया है, गॉड ब्रह्मा। प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद, प्रयोजन यानी कि पर्पज़ ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेदा का पर्पज़ क्या है। हमने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ देखी थी, लेकिन ये श्लोका बहुत ज़्यादा इजी है, और आपको ये सारे के साथ आपने सुना भी होगा और बाय हार्ट भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो याद रखना है कि ये फर्स्ट लाइन आप इग्नोर भी कर सकते हो, प्रयोजन च अस्य, यानी कि पर्पज़ क्या है आयुर्वेदा का, ये इधर पे बोला गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, जो लोग हेल्दी है उनको हेल्दी मेंटेन करना, उनको डिसीज़ मत होने देना। तो ये जो है फर्स्ट हमारा पर्पज़ है। वो उसको वेज क्या है, हमको किसी को हेल्दी मेंटेन करना है तो उसको क्या करना है, दिनचर्या यानी कि आपका डेली रेजिमेन है, यानी कि सुबह उठना है, व्यायाम करना है, स्नान करना है, ये आपको दिनचर्या फॉलो करनी पड़ती है। फिर ऋतुचर्या यानी कि अलग अलग ऋतु, बारिश में आपको अलग खाना खाना पड़ता है बारिश के हिसाब से, फिर धूप में आपको अलग खाना पड़ता है, वो ऋतुचर्या है जो कि सीज़न के हिसाब से होता है। फिर अगर आप हित आहार यानी कि हेल्दी फूड खाओगे तो भी आप जो है स्वस्थ रहते हो। तो ये इधर पे वेज है हमारे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम करने के लिए, हमारी खुद की बॉडी को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। फिर दूसरा क्या है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुरस्य विकार प्रशमन यानी कि
ट्रीटिंग द डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी को डिसीज़ हुआ है, समझो किसी को डायरिया हुआ है या फिर किसी को टाइफाइड हुआ है, तो उनको ठीक करके हेल्दी बनाना, ये जो है हमारा दूसरा पर्पस होता है। ये जो है मेन प्राइमरी पर्पस है। लेकिन अगर किसी की गलती से तबीयत ठीक खराब भी हो गई तो उसको ठीक करना हमारा मेन पर्पस है। और इसके वेज क्या है, अब ये हेल्दी रहने के लिए ये वेज थे, लेकिन कोई डिसीज़ हुआ है तो उसको ठीक कैसे करना है कि हमारी जो अष्टांग आयुर्वेदा में जो है 8 ब्रांचेस दी गई है आपके अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृक्षान। ये जो है 8 ब्रांचेस दी गई है। इनका मीनिंग क्या होता है, ये समझो बाल है यानी कि चिल्ड्रंस में कुछ डिसीज़ हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए ये बाल ब्रांच है हमारी। फिर ऐसे जो है ऊर्ध्वांग यानी कि हमारे अपर बॉडी में कुछ डिसीज़ हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये जो है ब्रांचेस है, यानी कि स्पेशलिटीज़ है। इन शॉर्ट हमारे डॉक्टर में कैसे स्पेशलिटीज़ होती है, वो स्पेशलिटीज़ है कि ट्रीटमेंट की स्पेशलिटीज़ है। तो ये जो है ब्रांचेस है, इसकी वजह से हम जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये जो है इसके वेज है। अगर कोई डिसीज़ है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये सारी चीज़ों का हमको जो है हेल्प लेना पड़ता है। तो यही था आयुर्वेद के इस फर्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें हमको पता चली कि आयु मतलब लाइफ स्पैन होता है और वेद मतलब नॉलेज होता है। और मेन पर्पज़ आपको हमको इधर भी पता चला और बाद में उधर भी पता चला आयुर्वेदिक में। फिर डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, उसमें क्या है 4 टाइप्स ऑफ आयु बताए गए हैं, जो कि 4 टाइप्स ऑफ आयु जो है आपको आयु में भी पूछा जाता है तो उधर पे भी यही लिखने हैं आपको 4 टाइप्स। फिर उसके बाद में क्या हित है यानी कि बेनिफिशियल क्या है हमारी लाइफ के लिए और नॉन बेनिफिशियल क्या है हमारी लाइफ स्पैन के लिए, ये इधर पे बताया गया। फिर आयु जो है 4 चीज़ों से बना होता है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। तो ये इधर पे हमने देखा। फिर सिनोनिम्स क्या है आयु के, धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध, ये सिनोनिम्स है। फिर स्वरूप क्या है आयुर्वेदा का, तो ये हमने देखा कि आयुर्वेद जो है द्रव्य गुण कर्म के ऊपर काम करता है। उसका हमने एग्जाम्पल देखा, अगर आप अच्छे द्रव्य खाओगे तो आप अच्छे रहोगे, अगर आपने बुरे द्रव्य खाए यानी कि जंक फूड खाया तो आपको जो है डिसीज़ हो जाएगा उधर पे। फिर हमने त्रिसूत्र देखा, क्या है हेतु लिंग औषध। आपको ये श्लोका बाय हार्ट नहीं हुआ तो आप सिर्फ इतना याद रखो, इतना याद रखोगे। और ये जो है दोनों चीज़ों के लिए होते हैं, हेल्दी रहने के लिए भी होते हैं और डिसीज़ रहने के लिए भी होते हैं। तो ये हमने देखा। फिर प्रयोजन देखा, पर्पज़ ऑफ आयुर्वेदा, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था वही। और उसको अटेंड करने के लिए अलग अलग वेज है। किसी को हेल्दी रखना है तो उसके अलग वेज है, और किसी को ट्रीट करना है अगर डिसीज़ हुआ है तो उसके अलग वेज है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमने इधर पे देख लिया। तो ये हुआ आयुर्वेद निरूपणम। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे जो है ये नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।